क्या पश्चिम बंगाल में 15 साल के ममता राज का अंत होते ही राज्य में डर और आतंक का खेल शुरू हो गया है। एक तरफ बीजेपी की प्रचंड जीत का जश्न है तो दूसरी तरफ टीएमसी दफ्तरों पर चलते बुलडोजर और धधकती आग। कई दुकानों में तोड़फोड़ तो कहीं पुलिस टीम पर फायरिंग। आखिर बंगाल की सड़कों पर ये क्या हो रहा है? आखिर ये नई सरकार की शुरुआत है या फिर किसी बड़े राजनीतिक टकराव का ट्रेलर? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बंगाल के उन इलाकों का हाल जहां इस वक्त तनाव चरम पर है। बने रहिए हमारे साथ। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने सबको चौंका दिया है। 15 साल तक सत्ता में रहने वाली ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस टीएमसी को इस बार करारी हार का सामना करना पड़ा है। चुनावी नतीजों ने साफ कर दिया है कि जनता ने बदलाव को चुना है। जहां बीजेपी ने 200 पार का आंकड़ा छूकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, वहीं ममता दीदी की पार्टी 100 के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाई। लेकिन असली कहानी जीत हार के बाद शुरू हुई है। ममता बनर्जी ने इन नतीजों को स्वीकार करने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि चुनाव में बड़ी धांधली हुई है और वो इस्तीफा नहीं देंगी। यानी एक तरफ नई सरकार के शपथ की तैयारी होनी है तो दूसरी तरफ पुरानी सत्ता का विरोध है। नतीजे आते ही बंगाल के कई हिस्सों में हिंसा की खबरें आने लगी। टीएमसी का सीधा आरोप है कि बीजेपी समर्थकों के बदलाव के नाम पर गुंडागर्दी शुरू कर दी है। आपको कुछ जगहों के भी हाल बताते हैं। न्यू मार्केट का हाल। कोलकाता के मशहूर न्यू मार्केट इलाके में दुकानों में तोड़फोड़ की गई है। टीएमसी का कहना है कि उनके कार्यकर्ता और दफ्तरों को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। जगत बल्लभपुर, यहाँ तो टीएमसी के एक दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया। पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने चुनाव से पहले जो वादे किए थे जमीन पर उनका उल्टा हो रहा है। ये जीत का जश्न नहीं बल्कि जनता के खौफ पैदा करने की कोशिश है। हालत सिर्फ राजनीतिक मारपीट तक सीमित नहीं है। सारबेरिया आराहाटी ग्राम पंचायत के बमानखेरी इलाके में स्थित और भी गंभीर हो गई है। यहाँ जब पुलिस और केंद्रीय बलों की टीम रात में गश्त कर रही थी तब कुछ अज्ञात हमलावरों ने पुलिस टीम पर सीधे फायरिंग कर दी। सोचिए, जहां सुरक्षा बल ही सुरक्षित नहीं है वहां आम आदमी का क्या हाल होगा। विपक्ष का आरोप है कि हिंसा के दौरान केंद्रीय बल मार्गदर्शक बने रहते हैं और उन्होंने हालत को बिगड़ने से नहीं रोका। टीएमसी सीधे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की नीतियों पर सवाल उठा रही है कि उनके कार्यकर्ता को हिंसा करने की खुली छूट मिल गई है। इस पूरी गहमागहमी के बीच एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जिसने टीएमसी को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। वो है बुलडोजर एक्शन। बंगाल की जीत के बाद टीएमसी के कुछ दफ्तरों पर बुलडोजर चला दिया गया है। बीजेपी का कहना है कि ये अवैध निर्माण थे, लेकिन टीएमसी इसे राजनीतिक बदले की भावना भी बता रही है। इसी बुलडोजर कार्रवाई के बाद से राज्य की सियासत में आग और भड़क गई है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। बीजेपी ने 8 मई को अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है और खबर है कि 9 मई को नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। लेकिन नए सीएम की कुर्सी संभालने से पहले ही बंगाल में जिस तरह का घमासान छिड़ा है वो अपने आने वाले समय के लिए एक बड़ी चुनौती है। टीएमसी ने साफ कर दिया है कि वह डटकर मुकाबला करेगी और किसी भी दबाव में नहीं आएगी। दूसरी तरफ बीजेपी अपनी जीत को जनता का जनादेश बताकर आगे बढ़ रही है। बंगाल की ये स्थिति वाकई चिंताजनक है। क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी की धांधली का आरोप सही है या फिर ये सिर्फ हार की बौखलाहट है? और क्या बीजेपी के आने से बंगाल में वाकई शांति आएगी या हिंसा का ये दौर अभी और बढ़ेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। और हालात